अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.3। इससे पहले हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें यूटिलाइज करना है और हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ये आपने इसका प्रूफ पढ़ लिया हुआ, अब हम इसको यूज़ करेंगे। लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। ठीक, जब ये सूरत होती है तो आपका आंसर 1 के बराबर होगा। ये आपने प्रूव किया हुआ है, अब इसको हमने यूटिलाइज करना है। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो x आपका एंगल है इट इज मेजर्ड इन रेडियन। ये लिखा हुआ है वेयर x इज मेजर्ड इन रेडियन, क्योंकि एंगल है तो एंगल को मेजर करने का तरीका रेडियन है। ठीक हो गया, और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। दो बातें होगी, और तीसरी बात यह है कि जो एंगल है वही रकम नीचे डिवाइड हो रही है। तीन बातें जब आपकी पूरी हो रही है ना, पहली बात कि एंगल मेजर किसमें हो, रेडियन में, डिग्री में नहीं मेजर होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका एंगल और नीचे वाली रकम सेम होनी चाहिए। दो बातें हो। और तीसरी बात, एंगल अप्रोच कर रहा हो 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल अप्रोच कर रहा हो 0, और ऐसी सूरत में फिर आपका आंसर 1 के बराबर। ठीक होगी बात। चलिए, अब इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम यूज करते हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जाता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस कैटेगरी से डायरेक्ट सॉल्व होते थे वो सेटल कर लिए। इसका ये हर किस मतलब नहीं है कि इसके बाकी पार्ट्स नहीं करने, वो थोड़ी सी टेक्निक ज़्यादा यूज होती है, उसको ज़्यादा यूज करता हूँ। ठीक होगी बात। पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर x। अब मैंने क्या बोला था, पहली बात एंगल रेडियन में है तो वो उसने डिफाइन भी किया हुआ है कि रेडियन में है, इसमें कोई। दूसरी बात, जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए। इधर x है, हमें 7 की जरूरत है। 7 से हम मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर 7x, और ये वाला 7 सेपरेट पड़ा है, कोई मसला नहीं। ये इतना रिजल्ट हमारी वो तीनों बातें पूरी कर रहा है। दैट मींस ये 1 मल्टीप्लाई इट 7, ओवरऑल आंसर इज 7। ये पहला पार्ट, जस्ट इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पे आ जाए, इंपॉर्टेंट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिग्री ओवर x। अब डिग्री आ गया, बाकी सारी बातें पूरी हो रही है लेकिन डिग्री आ गया। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब याद करें, ये x डिग्री है, इसको आप देख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1 डिग्री। एक डिग्री में कितने रेडियन होते थे, पाई ओवर 180। याद है फर्स्ट ईयर में, तो पाई ओवर 180, तो ये टोटल आपका कन्वर्ट हो गए x पाई ओवर 180 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आप रेफरेंस देके इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x पाई ओवर 180 और बटे में x। अब आप पे एंगल क्या है, x पाई ओवर 180, तो यही बटे में भी होना चाहिए, ये मौजूद नहीं है। अब यही चीज नीचे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और पाई ओवर 180 से डिवाइड। ठीक होगी बात, एक कांस्टेंट से कोई भी चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो मसला नहीं। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x पाई ओवर 180 ओवर, ये आपस में मैच होके x पाई ओवर 180, और ये वाला पाई ओवर 180 सेपरेट पड़ा रहेगा, इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक होगी बात। अब ये चीज हमारे उस रिजल्ट को फॉलो कर रही है, एंगल से साइन और एंगल वेरिएबल अप्रोच कर रहा है 0। ठीक है, तो दैट मींस ये 1 और ये पाई ओवर 180, ओवरऑल आंसर इज पाई ओवर 180। ठीक होगी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट का है, मतलब जो फोर्थ पार्ट है, वैसे हमारा थर्ड है, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ x ओवर पाई माइनस x। अब इधर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा समझे वाली बात है। लिमिट पाई को अप्रोच कर रही है,
जबकि हमारा क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड जो कहता है, जो हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा हुआ है, उसके मुताबिक तो लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा फॉलो करें। तो जगह हम इस नीचे वाले फंक्शन जो फंक्शन है उसको देते हैं t के बराबर लेट कर देते हैं। t या कोई भी वेरिएबल y लेट कर दें, z लेट कर दें, कुछ भी कर सकते। यहाँ से आपका x किसके बराबर है, x इधर और पाई माइनस टी, एक चीज। और एक मेरी बात याद रखें, जब भी आप लिमिट वाले क्वेश्चन में कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी लिमिट भी अब नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो जाएगी, पुरानी लिमिट नहीं चलेगी। तो नई लिमिट कैसे निकाली जाएगी, जो चीज आपने सब्स्टिट्यूट किया ना, जो भी आपने लेट किया, जो भी सपोज किया, उसको आपने फॉलो करना है। t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और उसमें पुरानी लिमिट पुट कर देनी है एस x अप्रोचेस टू पाई, पुरानी लिमिट पुट करते हैं तो एफ पाई माइनस पाई, यहाँ क्या आंसर आएगा 0। तो एज x अप्रोचेस टू पाई t अप्रोचेस टू 0, आपकी नई लिमिट आप कौन सी होगी है, t अप्रोचेस टू 0, नए वेरिएबल के। ये मेरी बात फॉलो करना है, आप बता रहा हूँ, नेक्स्ट भी बोल दी तो ठीक है। जब भी आपने लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आपने इस चीज को ख्याल रखना है कि आपने जब सब्स्टिट्यूशन किया है तो आपकी लिमिट भी अब चेंज होगी। और नई लिमिट कैसे हासिल होगी, जो चीज आपने सब्स्टिट्यूट की है उसमें आप अपनी लिमिट पुट करें तो नए वेरिएबल का आंसर आएगा डेफिनेटली, दैट इज योर न्यू लिमिट। ओके, ले अब आपका क्वेश्चन बन गया नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई की जगह कौन आ गया, t अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x की जगह क्या आ गया, पाई माइनस टी, और बटे में पाई माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, ये पाई माइनस एक्स, सॉरी ये पाई माइनस एक्स को लट गया विच इज टी। याद आ कोई प्रॉब्लम, नो। अब नेक्स्ट लिमिट t अप्रोचेस टू 0, तो वैसे ही साइन ऑफ पाई माइनस टी ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक विच इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। यार ये देखें, ये मैं रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस टी विच इज साइन ऑफ टी, अलाइड एंगल्स याद है, पाई का मतलब 180 और इट इज इवन मल्टीपल है ना 90 का, तो साइन साइन ही रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है पॉजिटिव रहेगा और टी आ जाएगा। अलाइड एंगल के टॉपिक से मैंने ये चीज लिखी है। ओके बोलो, तो ये चीज किसके बराबर है, हमारे तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सेम वेरिएबल टी और टी, और लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, और साइन है इट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आंसर दे देगा, ये 1 दे देगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पांचवें पार्ट में, विच इज साइन ऑफ लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ ax ओवर साइन ऑफ bx। अच्छा, हमने ये चीज पढ़ी हुई है लिमिट के थ्योरम में कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट अलग अलग हो जाती है। x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ ax, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ bx। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो क्लियर है बात। अब नेक्स्ट है, हमें किस चीज जरूरत है नीचे सेम एंगल बनाने के लिए, ax की, ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड, इस सूरत में bx से मल्टीप्लाई bx से डिवाइड। ओके, कोई प्रॉब्लम, ये पोर्शन सेपरेट, ये पोर्शन सेपरेट, ये पोर्शन सेपरेट, लिमिट x approaches to 0, sin ax over ax, limit x approaches to 0, sin bx over bx। इधर से x से x कैंसिल आउट हो गए, जस्ट a over b बचा है। अगर x से x कैंसिल ना होते तो लिमिट इन पर भी अप्लाई होती क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल्स मौजूद थे। ठीक है, अब चूंकि कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को लिमिट पहले भी कुछ नहीं कहती तो उसका कोई काम नहीं होगा। दैट्स इक्वल टू जस्ट 1।
दैट्स इक्वल टू जस्ट 1. It's A, it's B. ओवरऑल आंसर इज A over B. ये बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x over 10x. तो जो करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x वैसे 10 को लिख सकते हैं sin x over cos x. sin x over cos x. ये मेन बटे के नीचे बटे में है, ये ऊपर आ जाएगा. दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x over sin x और cos x. दो रकम में मल्टीप्लाई और ये लिमिट उनको लग रहा है, कहते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 x over sin x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos of x. क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा? इस चीज को मैं बटे के नीचे ले जा सकता हूं. लाइक मेरे कहने का मतलब ये है 1 over sin x over x. यार ये मेन बटे के नीचे है ना, एक्चुअली दोबारा ऊपर जाके वही x बन जाता है. तो अगर मेन बटे के नीचे से रकम ऊपर जा सकती है तो ऊपर वाली रकम नीचे भी तो आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये साथ एज इट इज रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos of x. ले बेटा 1 over, क्योंकि 1 के ऊपर लिमिट पूछ ली गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos of x. इट इज इक्वल टू 1, हूबहू वही बन गया 1 over 1 और cos लिमिट 0 पुट कर देंगे जैसे लिमिट निकालते हैं. cos 0 पे क्या होता है 1. ओवरऑल आंसर इज 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0. यार वेरिएबल तो कोई भी आ सकता है ना, थीटा आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, हमें से कोई मतलब नहीं. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर थीटा और साथ में एक साइन सेपरेट कर लिया. स्क्वायर है ना, दो लिख सकते हैं. दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें लिमिट सेपरेट हो जाएगी. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा. क्लियर? इट्स इक्वल टू 1. तीनों कंडीशनें पूरी हो रही है जो मैं स्टार्ट करता था. इट्स sin ऑफ 0, थीटा अप्रोच कर रहे हैं 0 को. sin 0 पे क्या होता है 0. 1 मल्टीप्लाई 0, ओवरऑल आंसर 0. तो ये था बेटा हमारा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर बात आपको नजर आएंगे. तो इनको आप फॉलो करें. जो भी कोई प्रॉब्लम होगी डिस्कस कीजिएगा, लाजमी तौर पर कमेंट कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.